इस चैनल पे नए थे, क्लास पहली बार अटेंड कर रहे थे, तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास थर्ड जो है, डे थर्ड, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जो हम लोगों का इंग्लिश स्पोकन, SPOKEN स्पोकन जो क्लास है, ये क्लास के ऊपर यानी आज का हम लोग क्लास करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाते रहिएगा। तो आज मेरा क्लास थर्ड है। 100 जो क्लास आपको मिलेगा लगातार 100 क्लासेस जो आपको मिलेंगे, इसका आपका क्लास नंबर थर्ड आज आप अटेंड कीजिएगा। और पिछला जो 2 क्लास है उसको बारीकी से आप अध्ययन कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बढ़ते हैं क्लास की ओर और बता दें, हम इस क्लास में जितने भी वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे ना, उन सबों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में आई लव यू, YOU, इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, या बोल सकते हैं इसी को कि मुझे तुमसे प्यार है, या बोल सकता हूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। यानी इंग्लिश में एक वर्ड और हिंदी में इसके 3 वर्ड मीनिंग्स बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश में बोले आई लव यू, हिंदी में मैं तुमसे प्यार करता हूं। और इसी को अगर दूसरे स्टेप में बोले तो बोल सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, या इसी को अगर हम थर्ड लाइन में बोले तो मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये रहा एक वर्ड मीनिंग को हिंदी में 3 तरह से कन्वर्ट यानी बदलने का तरीका। जैसे बोलते हैं आई विल, WILL, आई विल ट्राई, TRY, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, मैं आ रहा हूं तो इसको बोलेंगे आई एम कमिंग, COMING, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। फिर जैसे बोलते हैं मुझे भूख लगी है, कभी कभी बोलते हैं जब भूख लग जाता है तो माँ के पास आकर क्या बोलते हैं लोग कि माँ भूख लगी है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री, HUNGRY, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ये सब छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है जिन पे हम चर्चा करके 100 दिनों के अंदर बोलना, पढ़ना और लिखना समझ सकते हैं बहुत बारीकी से। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप सबों को नहीं होगा। चलिए, जैसे देखते हैं कि उसे अंदर भेजो, बोलते हैं ना, जैसे साउथ मूवी में बोलता है कि उसे अंदर भेजो, तो उसे अंदर भेजो को क्या होता है? लेट, LET, लेट हिम इन, उसे अंदर भेजो, लेट हिम इन, उसे अंदर भेजो। जैसे बोलते हैं इसी को कि उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। क्या होगा इंग्लिश? लेट हिम इन, उसे अंदर भेजो या उसे अंदर आने दो। चलिए देखते हैं आगे कि जैसे लेट मी, ME, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी
आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट और लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो या उसे अंदर भेजो। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक और बार, बोलते हैं ना, तो वंस, वंस ONCE, वंस अगेन AGAIN, वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब होता है एक और बार, यानी और एक बार, और एक बार, वंस अगेन मिस होता है एक बार। जैसे बोलते हैं प्लीज सिट, PLEASE, प्लीज सिट, प्लीज सिट मतलब क्या होता है, बैठिए, बैठिए, या बोलते हैं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए या बैठिए, किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स WHAT, व्हाट्स न्यू NEWS, व्हाट्स व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू का हिंदी क्या होता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो बोलते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, क्या नया है, क्या नया है, या इसी को बोल सकते हैं नया क्या है, नया क्या है। व्हाट्स न्यू का होता है क्या नया है या नया क्या है। याद रखिएगा, छोटे छोटे ये सभी टॉपिक है जिस पे आपको बोलना, पढ़ना, लिखना आएगा, वरना अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखिएगा, ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे आगे हम बढ़ते हैं और बोलते हैं whose, WHOS, whose डैट, हुज डैट, और हुज डैट को बोल सकते हैं वह कौन, वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। जैसे बोलते हैं डोंट शुट, डोंट DON साइलेंट OT, डोंट शुट SHOUT, डोंट शुट मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, ये है चिल्लाइए मत, या इसी को बोल सकते हैं कि चिल्लाओ, चिल्लाओ मत। डोंट शुट मतलब होता है SHOUT, डोंट शुट मतलब होता है चिल्लाओ मत या चिल्लाइए मत। फिर बोल सकते हैं ही स्टैंड, STOOD, STOOD, ही स्टूड अप, ही स्टूड अप का होता है वह खड़ा, वह खड़ा हो गया, हो गया, ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। जैसे उसके बाद अगर हम कोई भी वर्ड मीनिंग्स को बोलते हैं, जैसे हीस, हीस S लगा दिए, हिस, स्ट्रॉन्ग STRONGS, ही स्ट्रॉन्ग, S नहीं लगाएंगे, ही स्ट्रॉन्ग, ही स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होगा, वह, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है ताकतवर, और ही मीन्स होता है वह, यानी वह ताकतवर है, वह ताकतवर है। ही स्ट्रॉन्ग्स, ही स्ट्रॉन्ग्स। जैसे कभी कभी आप एक वर्ड मीनिंग को बोलते हैं, उसका थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। जैसे वह वर्ड मीनिंग है आपका, जैसे हु आर यू, हु आर यू, हु WHO, हु, हाउ आर यू, HOW, हाउ आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ा समझेंगे इसको विस्तार से हम लोग, इससे कितने हिंदी हमारा बन सकते हैं। चलिए अपनों से बड़ों के लिए जब हमको प्रयोग करना होगा तो क्या बोलेंगे, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। चलिए जब हमको अपने से छोटों के लिए प्रयोग करना होगा तो क्या बोलेंगे, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। या अपनों से बड़ों जो स्त्री जाति से संबंधित, फेमिनिन से संबंध रखते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, आप कैसी हो,
या हम बोल सकते हैं इसे कि तुम कैसी हो। तो देखिए यहां पे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग एक ही है, लेकिन इससे चार हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा और चार जगहों पे हम इसका अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुझे भूख सॉरी जैसे बोलते हैं आई एम हंग्री, HUNGRY, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम हंग्री। जैसे बोलते हैं मुझे दोनों पसंद है, दोनों पसंद है, दोनों पसंद है, मुझे दोनों पसंद है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आई लाइक LIKE लाइक बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, बोथ मीन्स होता है दोनों। तो मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। और इसको समझेंगे तो हाउ आर यू, HOWARE सॉरी YOU, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, आप कैसी हो, तुम कैसी हो। ये वर्ड मीनिंग आप हमेशा याद रखिए, अक्सर प्रयोग होने वाला वर्ड है। तो यहीं पे आपका क्लास समाप्त होता है। और अगर आप इस चैनल पे नए थे, क्लास पहली बार अटेंड कर रहे थे, तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में फिर क्लास 4 को लेकर, तब तक आप इसको याद कीजिए। जय हिंद।